अस्सलाम वालेकुम, C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते अब तक की ताज़ा 3 अपडेट्स की तरफ। हाई कोर्ट ने साफिर केस में वाइस चेयरमैन PTI और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की जमानत मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फरूक ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया, जिसमें अदालत ने कहा कि जुर्म पर उबरने, जुर्म की साजिश या मामलत करने वालों को मरकजी जुर्म करने ही की तरफ देखा जाएगा। अदालती फैसले के मुताबिक चेयरमैन PTI पर लगी दफात में उम्र कैद सजाए मौत हैं। शाह महमूद कुरैशी को इसी तनाजुर में देखा जाएगा। बिलाशुबा जमानत सजा रोकना नहीं, लेकिन उम्र कैद सजाए मौत के मुल्जिमान को अदालती जमानत देते हुए एहतियात से काम लेती है। इस किस्म के केसेस में जब तक मकबूल वजह मौजूद ना हो जमानत नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तफसीली फैसले में मजीद क्या कहा है कि ट्रायल पहले ही शुरू है। मुनासिब बैलेंस ट्रायल कोर्ट जल्द ट्रायल मुकम्मल करने की हदायत से ही हासिल हो सकता है। 248 का इस्तिस्ना सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी के लिए है। शाह महमूद कुरैशी पर जलसे में तकरीर का इल्ज़ाम है। शाह महमूद कुरैशी पर 27 मार्च की जलसे तकरीर का इल्ज़ाम है, वो ऑफिशियली ड्यूटी में नहीं आता। फैसले के मुताबिक अदालत जमानत मुस्तरद करके हदायत करती है कि ट्रायल को 4 हफ्तों में मुकम्मल किया जाए। खबर शामिल करते हैं। हाजी समीर कंबो हुज्जा शाह मकीम चीफ इंजीनियर शाहिद हैदर की हदायत पर SE4 सर्कल ओकारा जमशेद जुमान DT ओकारा अताउर मजीद एक्सिन हुज्जा शाह मकीम राना अरफान के ज़ेरे एहतमाम हुज्जा शाह मकीम डिवीजन में सेफ्टी सेमिनार का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। STO हुज्जा सिटी मलक जमील, STO हुज्जा नॉर्थ शाह नवाज, STO हुज्जा साउथ खशून, STO बसीरपुर फरहान, STO मंडी अहमदाबाद नसीर, सेफ्टी इंस्पेक्टर मुजाहिद और हुज्जा डिवीजन के स्टाफ ने भरपूर शिरकत की। इसमें सेफ्टी के मामलात पर ब्रीफिंग दी गई, क्योंकि इंसानी ज़िंदगी सबसे पहले, कोई भी अमली या हंगामी सूरत किसी की ज़िंदगी नहीं है। खबर शामिल करते हैं सुंदरी से। अपने ब्यूरो चीफ मियां साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक सुंदरी फैसलाबाद रोड पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा। फैसलाबाद रोड टोटल पंप के करीब टायर ब्लास्ट से होने वाली गाड़ी ग्रीन बेल्ट से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक शख्स मौके पर जान बहा, जबकि 2 खवातीन जख्मी हो गई। जख्मियों को सिविल अस्पताल सुमंदरी मुंतकिल कर दिया गया। कैरोड पक्का सर्दियों की आमद के साथ लंडा बाजार में आवाम का रश लग गया, जहां पर शहरी बच्चों के स्वेटर गर्म कपड़े खरीदते दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे मलक शहबाज हुसैन लंडा बाजार में मौजूद हैं। जी मलक शहबाज हुसैन, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह किरोड़ पक्का में भी लंडा बाजार सज गया है। सर्दी आते ही गरीब आवाम ने लंडे बाजार का रुख कर लिया है। अगर बात की जाए लंडा बाजार की, तो लंडा बाजार में अब वो लंडा बाजार नहीं रहा। लंडे बाजार में इतनी महंगाई हो गई है कि दुकानदार अपनी जगह रोना रो रहा है, गाहक अपनी जगह रोना रो रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक गाहक मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि इनका क्या कहना है। भाईजान ये बताएं कि आज आप आए हैं, क्या चीज़ लेने आए हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, पहले बच्चों के लिए लेने के लिए आए चीज़ें, सर्दियों की जैकेट वगैरह हो गई, जर्सी तो हो गई। तो अब वो हालात नहीं रहे जो जैसे पहले होता था कि चीज़ें मिल जाती थी 200-250 रुपये में। अब वही चीज़ें मिल रही है हमें 400-500 रुपये में। ये है कि एक तो रोज़गार की वजह से परेशान है, दूसरा बच्चों को सर्दियों की वजह से लेने के लिए आए हैं चीज़ें, लेकिन कोई समझ नहीं आ रही और दुकानदार से उलझते हैं, ठीक है। लेकिन इस वक्त ये है कि अपोजिशन नहीं है कि एक बच्चे की खरीदें या 2-3 की, ठीक है। पहले 2-3 चीज़ खरीद लेते थे एक बच्चे की, लेकिन इस वक्त ना एक भी ले जाएं बड़ी बात है। जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, आए हम इनसे पूछते हैं। जी सर बताइएगा कि ये लंडा महंगा क्यों हो गया? सर पहले लंडे पे टैक्स था 40 रुपए किलो पे, अब 105 रुपए किलो टैक्स है, ठीक है। और अब पहले गांठ आती थी 10 से 15 हज़ार रुपए की, अब 20 से 25 हज़ार रुपए की जो गांठ है, हम कैसे दें बताएं। अब लोग कहते हैं सस्ता दें सस्ता दें, जो टैक्स गवर्नमेंट हटाए तो हम भी सस्ता देंगे ना, हमें पीछे से महंगा मिलता है तो हम महंगा दे रहे हैं, ये वजूहत है सर। ये बिल्कुल इनका यही कहना था कि पहले पिछले साल जो टैक्स था वो 40 रुपए फी किलो था, इस वक्त जो टैक्स है वो 105 रुपए किलो है। लंडे बाजार में खरीदार तो नजर आ रहा है, लेकिन गाहक है, लेकिन खरीदार बहुत कम है। दुकानदार अपनी जगह रोना रो रहा है, खरीदार अपनी जगह रोना रो रहा है। दुकानदार और खरीदार का यही कहना है कि गवर्नमेंट जो टैक्स है वो कम करे, और खरीदार कह रहा है गरीब आवाम की पहुंच से भी अब लंडा बहुत दूर हो गया है। जी
खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अब्बास टोगर से। खल फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 6 रोज़ा फ्री आई कैंप रीजन पाकपतन में लगाए गए। आखिरी आई कैंप नवाज वाला खूह में लगाया गया। फ्री आई कैंप के आखिरी रोज़ पंजाब भर से आए हुए फाउंडेशन के अहदेदारान में राय साकिब अजीज सानी खल, चेयरमैन खल फाउंडेशन, राय मजहर फरीद खल, सदर पंजाब राय बारिश अली खल, जनरल सेक्रेटरी खल फाउंडेशन राय गुलाम अहमद खल, यूसी चेयरमैन राय इमदाद अली खल, सदर डिवीजन लाहौर राय बूटा नाज खल, सीनियर नायब सदर पंजाब ने शिरकत की। सिजावल बिलू शहर के करीब दरगाह शाह मोहम्मद शाह ईरानी के मुकाम पर जली हुई लाश बरामद। ला मिलते ही पुलिस ने लाश तहवील में ले लिया। लाश को सिविल अस्पताल सिजावल पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया। सिजावल लाश की शिनाख्त ना हो सकी है। खबर शामिल करते हैं पत्तोकी से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम अशरफ की रिपोर्ट के मुताबिक पत्तोकी के इलाके हबीबाबाद दावत जिक्र फिक्र पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम हबीबाबाद में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद में पीर ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी ने खसूसी खिताब किया। चौधरी मैरिज हॉल हबीबाबाद में दावत जिक्र फिक्र पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में सैकड़ों की तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की। महफिल मिलाद में पीर ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ नक्शबंदी ने खिताब करते हुए फरमाया कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। आपकी ज़ात मुबारक की वजह से तख्लीक कायनात में हर नात आपके वसीले से ही अता हुई और आपके बरकत से। मुस्तफ़ा बाली लाने में तमाम मसाली के तंजीमों ने मिलकर तहफ़्फ़ुज़ बैतुल मुक़द्दस के अनवान से एक रैली का अहतमाम किया गया। रैली के शुरका ने कुतबे उठा रखे थे और इसराइल के जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ नारे बुलंद कर रहे थे। रैली की क़यादत हाजी शफ़क़त बारी अलावा गुलाम मुस्तफ़ा चिश्ती ने की। मज़ीद जानते हैं मेरतनान की इस रिपोर्ट में। रैली दफ्तूर रोड से शुरू होकर अड्डा मुस्तफ़ाबाद ललियानी पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में जमात अहले सुन्नत, मरकजी जमीयत अहले हदीस, सुन्नी फोर्स, दावत इस्लामी और जमात इस्लामी के साथ साथ तमाम मसालक की जमातों ने हिस्सा लिया। रैली के शुरका ने मुतालबा किया कि इसराइल को इस जुल्म और बर्बरियत से रोका जाए। मुस्लिम हुक्मरानों को होश के नाखुन लेना चाहिए। फ़लस्तीन के अंदर जुल्म की होली खेली जा रही है। उन मासूम बच्चों के हक के अंदर ये मुस्तफ़ाबाद के अंदर जमात अहले सुन्नत एहतजाजी रैली का इनेकाद किया जा रहा है। गजा के अंदर कांपती हुई मरती हुई इंसानियत पर रहम करते हुए जंग फौरी ख़त्म करवाई जाए। शुरका ने मुतालबा किया कि पाकिस्तानियों को चाहिए कि इसराइल और तमाम यूरोपीय मसनूआत का बाइकआउट करें और मुस्लिम हुक्मरानों को मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन का साथ देना चाहिए और उनके खिलाफ ज़ुबानी के बजाय अमली जिहाद का ऐलान करना चाहिए। भावनगर से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद जुनैद की रिपोर्ट के मुताबिक आला पंजाब की हदायत पर स्मोक और फ़िज़ाई आलूदगी के खिलाफ ज़िले इंतज़ामिया भावनगर इन एक्शन। डीसी भावनगर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून ने स्मोक की तदारीक के लिए तमाम मुतल्लिक़ा महकमा जात ज़िले अफसरान की हदायत जारी कर दी। गुज़श्ता रोज़ तहसील भावनगर के ज़िम्मेदार ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर भावनगर नईम तबानी, मोहम्मद बाबर खान डायरेक्टर तहफ़्फ़ुज़ मालियाती और महकमे ज़राअत के फ़र्ज शनास ऑफिसर मोहम्मद अकरम यकूब ने मुश्तरका तौर पर हुकूमत अमली मनसूबाबंदी से तहसील भावनगर के मुक्ति देहात गाँव का विजिट किया। मुख्तलिफ खेतों में धान की पराली, धान के मूठ और बाकियात जलाई जा रही थी। मौके पर आग जलाने वालों को पकड़ा और स्मोक कंट्रोल एक्ट के खिलाफ वर्जी करने पर FIR दर्ज करवाई और इन्हें भारी जुर्माना किया है। इस मौके पर अकरम यकूब एग्रीकल्चर ऑफिसर तहसील भावनगर ने किसानों को गाय मोम के तौर पर हैप्पी सीडर टेक्नोलॉजी के जरिए गंदम काश्त करने और धान की बाकियात को रोटावेट करने का मशवरा दिया और तहसील भावनगर के मुख्तलिफ किसानों काश्तकारों को आगाही मुहिम के दौरान गंदम की एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए गंदम बिजाई करने के जदीद तरीका काश्त और खादों के सही इस्तेमाल के मुतालिक ट्रेनिंग की और इन्हें जदीद टेक्नोलॉजी से रोशनास कराया। मजीद चौधरी लतीफ़ुल्लाह डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तहसील और फलक शेर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तहसील भावनगर ने बताया कि स्मोक माहौलियाती आलूदगी के साथ मुख्तलिफ बीमारियों और ट्रैफिक हादसात का मौजब है, इसलिए स्मोक का तदारीक नागज़ीर है। स्मोक आगाही के लिए गाँव-गाँव फार्मेसीज और ट्रेनिंग प्रोग्राम से रैली, रोड शोज और मसाजिद में महकमे ज़राअत का अमला ऐलानात कर रहे हैं। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे नुमाइंदे सैयद अंसर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के तहत इसराइली मुजालिम के खिलाफ जिना स्टेडियम तारंगपुरा चौक तक एहतजाजी फ़लस्तीन रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें शहर भर से मुफ्ती शोबा हाई जिंदगी से तल्लुक़ रखने वाले हज़ारों मर्दों ख़वातीन ने शिरकत की।
गई और पाकिस्तानी शहरियों की तरफ से यकजहती फ़लस्तीन रैली में इसराइली जारियत और फ़लस्तीनियों के हक़ में फलक शुगाफ नारे लगाए जाते रहे। मरकज़ी मुस्लिम लीग के यकजहती फ़लस्तीन रैली के इख्तिताम पर शोधा फ़लस्तीन के गायबाना नमाज जनाजा में अदा की गई। रैली में शरीक डॉक्टर्स, टीचर्स, वकला, तलबा, तलबात, दीगर शोबाजात से तल्लुक़ रखने वाले मर्दों ख़वातीन ने हाथों में कुतबे और बैनर्स उठा रखे थे, जिनमें तहफ़्फ़ुज़ क़िबला अव्वल और फ़लस्तीनियों से यकजहती के हवाले से तहरीरें दर्ज थीं। मुक़र्रीन के खिताबात के दौरान शुरा ने फ़लस्तीन भाइयों से मोहब्बत का हवाले से जज्बा दीदी था। यकजहती फ़लस्तीन रैली में पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के गुजरांवाला के सदर चौधरी हमीदुल हसन, सदर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग सियालकोट एहसानुल्लाह मंसूर, नायब सदर चौधरी खालिद जट समेत दीगर ओहदेदारान ने खिताब किया। इस मौके पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग गुजरांवाला डिवीज़न के सदर चौधरी हमीदुल हसन ने अपने खिताब में कहा कि अगर पाकिस्तान ने इस मामले में किरदार अदा ना किया तो ये जंग पूरी दुनिया में फैल जाएगी। मुसलमानों, हुक्मरानों को, हुकूमतों को चाहिए कि वो फ़लस्तीन की आवाज़ बने। पाकिस्तान पूरी दुनिया में वाहिद इस्लामी एटमी मुल्क है जिसकी आवाज़ पूरी दुनिया में सुनी जा सकती है। खबर शामिल करते हैं जैकबाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ नवाब अली लांगा की इस रिपोर्ट के मुताबिक एसएसपी जैकबाबाद सईद आमिर बादशाह की सख्त अहकामात बराए स्मगलिंग की रोकथाम को मद्देनजर रखते हुए जैकबाबाद पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों को सिलसिला जारी। खुफिया इत्तला पर चेकिंग के दौरान एक ट्रक से 2 करोड़ रुपए से जायद मालिक का नॉन कस्टम पैड्स सामान बरामद। बैनुल सूबाई स्मगलर ग्रुप के 2 मुलजिमान गिरफ्तार। बरामदशुदा सामान और ट्रक को कानूनी कार्रवाइयों के बाद कस्टम हुकाम के हवाले किया जाएगा। उकाड़ा से हमारे नुमाइंदे मुख्तार अहमद भट्टू की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीएस स्कूल दीपालपुर में बच्चों में मुकाबला। जिला भर के डीपीएस स्कूल के तलबा तलबात में जिसमें पेंटिंग और दीगर मुकाबला जात हुए। तकरीब में मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर मुजाहिद जफर ने शिरकत की और मुख्तलिफ कॉलेज के प्रोफेसर्स ने भी शिरकत की। प्रिंसिपल मैडम शाजिया कीज़र ने कहा कि हमारे डीपीएस स्कूल हर साल मुख्तलिफ एतवार में मुकाबला जात करवाते रहते हैं। तकरीब में सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर मुजाहिद जफर मेकन ने इनामात तकसीम किए। तकरीब में सदर अवामी प्रेस क्लब बसीरपुर मुख्तार अहमद भट्टू ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी का कसूर गार्डन और सब्जी फ्रूट मंडी का अचानक दौरा। पार्क में सफाई सुथराई, सैर व तफरीक के लिए दस्तयाब सहूलियात और मंडी में सब्जी और फलों की कीमतों का म्यार को चेक किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कसूर रिजवान हक पुरी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और सब्जी फ्रूट मंडी के अफसरान भी हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अरशद भट्टी ने गुज़श्ता रोज कसूर गार्डन पार्क दौरे के मौके पर सफाई सुथराई और शहरियों के लिए सैर व तफरीक के लिए दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया और मुतल्लिका अफसरान को पार्क में सफाई सुथराई के मजीद बेहतर इंतजामात करने, घास और पौधों की बर वक्त कटाई वगैरह करने की खुसूसी हदायत की। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को पार्क की तज़ीयो आराइश और दस्तयाब सहूलियात को मजीद बेहतर करने की हदायत की। बाद डिप्टी कमिश्नर ने सब्जी फ्रूट मंडी का दौरा किया, सब्जियों फलों की कीमतों, म्यार और सफाई सुथराई का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ज़िली हुकूमत सार्फिन को भरपूर रिलीफ फराहम करने के लिए दिन रात कोशा है। नाजायज़ मुनाफाखोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और शहरियों को मुकर्रर कीमतों पर शहर ज़रूरत की कीमतों के लिए तमाम वसाइल बुरकार लाए जा रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ। Welcome